महोदय, पिछले 20 सालों से मैं जो है इस लाइन के अंदर में हूँ, ड्राइवरी लाइन के अंदर में। इससे पहले नौकरी करा करता था और बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और नाम मेरा धारा वल्लभ है। अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जो है रोज़गार के लिए दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के जो है ड्राइवर की नौकरी करने लग गया और 2018 के अंदर में मैं ऐप बेस्ड कंपनियों के अंदर में ड्राइवर के रूप में अपनी टैक्सी लेकर के संचालन करने लग गया। तो ऐसी उम्मीद तो लगाई थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जब मतलब एक वर्ड सुना था पार्टनर, तो हमको पार्टनर बोला करते थी, तो वो वर्ड सुन करके हम भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, पार्टनर बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में, तो उसके साथ में जो है हम भी हो लिए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो देखा कि पार्टनर तो कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ शब्द है वो। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें मतलब कमियाँ महसूस हो रही थी कि इतनी ज़्यादा कमियाँ थी, उसमें से जो है उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और बाकी सभागार में बैठे हुए सभी सज्जन व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा। एक तो जो है नीतियाँ अच्छी नहीं थी, चाहे वो किराए को लेकर के हों या चाहे कमीशन को लेकर के हों या बाकी जो पार्टनर जो ड्राइवर उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर के हों। और दूसरा जो सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव हो रहा था कि किसी को अगर कुछ हो जाता है तो किसी को कोई लेना देना नहीं, या पार्टनर है सिर्फ एक शब्द है मात्र। और उसके साथ ही जो है जो कमीशन की दरें थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उनको लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएं हुई। तो मन के अंदर में एक जिज्ञासा हुई कि भारत टैक्सी जो ड्राइवरों के लिए, सारथी समाज के लिए आया हुआ है, तो इसके अंदर में इन समस्याओं का समाधान होगा क्या, इसके प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा मेरी भी है और मेरे साथियों की भी है, शायद सभी लोगों की। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई मतलब हमारी अगर कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है। और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है, इसमें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए आप लोग, आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अमूल जायंट है मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे। तो मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को
कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा। और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। सारथी बहन नीलम है यहाँ पर, वो अपनी बात अब आपके सामने रखेंगे। नमस्कार मंत्री महोदय जी, सभी साथियों को भी नमस्कार। मैं नीलम शर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली शहर में आई और कुछ समय बाद ही मेरे पति को कैंसर पीड़ित हो गए। वो उससे 4 साल जूझते हुए उनकी देहांत हो गई। इसके बाद मैं सिंगल ड्राइवर मदर होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीख के अपने बच्चों को पालन पोषण किया। 8 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में कैब ड्राइवर हूँ और 8 साल से कैब चलाते चलाते कि कंपनी हम उसके साथ 8 साल हमने दिए और बिना वार्निंग दिए, बिना कहे सुने, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया आईडी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई पीटी, भी कुछ नहीं आया, कुछ किसी ने नहीं खोला, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और इसके बाद मैंने देखा चंद दिनों बाद ही लॉन्च होने वाला था भारत टैक्सी, तो मैंने भी डाउनलोड कर ली और सोचा जो हमारी एक नई रोशनी की किरण लेके आई है भारत टैक्सी, तो ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली और उसमें लिखा ही आ रहा था जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 31 दिसंबर को ही मुझे फर्स्ट राइड मिल गई। मैं कहीं और जाना था और मैं यहाँ जब राइड बजी तो मैं बहुत उत्साह होकर मैं राइड उठा ली और राइड उठा के मैंने पहली राइड मैंने अपनी साड़ी में ही कंप्लीट कर ली। और राइडर देख के भी हमसे कह रहे, ओह फीमेल ड्राइवर। मैं कहा जी सर। फिर सर मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है, जो हम जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं राइड लेने के लिए, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं राइड के लिए, तो कोई फीमेल राइडर अगर राइड बुक करती है तो हमें प्राथमिकता महिलाओं को दिए जाए। नहीं, ये सारथी दीदी की जो कल्पना है वो इसीलिए है। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविज़न करेंगे, तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और थोड़ा कमा भी हो गया तो बहन के लिए हुआ है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज़्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा, इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है। और